जय श्री कृष्ण। साथियों, आज हम भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3 की चर्चा करने जा रहे हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे दुर्योधन ने सेनाओं का निरीक्षण किया और अपनी सेना के प्रमुखों का ध्यान खींचा। अब इस श्लोक में वह अपने आचार्य द्रोणाचार्य से सीधा संवाद करता है। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं और उसके गहरे अर्थ को समझते हैं। श्लोक: पश्यता पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेन तव शिष्यन धीमता। अर्थ: हे आचार्य द्रोण, देखिए पांडवों की ये विशाल सेना जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने कुशलता से व्यवस्थित किया है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। युद्ध की घंटी बज चुकी थी, लेकिन दुर्योधन के मन में भय और चिंता दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। उसकी नजर पांडवों की विशाल सेना पर पड़ी। वो समझ गया कि सामने खड़ा शत्रु कमजोर नहीं है, बल्कि वे एकजुट है और एक बड़े उद्देश्य के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन दुर्योधन का मन केवल चिंता से भरा नहीं था, उसमें एक प्रकार की चतुराई भी थी। वो जानता था कि द्रोणाचार्य की निष्ठा को परखना जरूरी है, इसलिए वो उन्हें ये याद दिलाता है कि गुरुदेव, ये देखिए, आपके ही शिष्य ने आज आपके विरुद्ध ये सेना सजाई है। ये शब्द केवल निरीक्षण नहीं थे, ये एक तरह का मानसिक खेल था। दुर्योधन चाहता था कि द्रोणाचार्य का मन पांडवों से हटकर उसकी ओर दृढ़ हो जाए। ये श्लोक हमें कई गहरी बातें सिखाता है। एक प्रतिद्वंदी की तैयारी का सम्मान करें। जीत की शुरुआत तभी होती है जब हम सामने वाले को गंभीरता से लें। दो निष्ठा और वफादारी की परीक्षा हर जगह होती है। जैसे द्रोणाचार्य को याद दिलाया गया कि उनके शिष्य आज उनके खिलाफ है, वैसे ही जीवन में कई बार अपने ही लोग चुनौती बन जाते हैं। तीन चालाकी और रणनीति हर संघर्ष का हिस्सा है। दुर्योधन की तरह लोग परिस्थितियों का उपयोग दूसरों के मन को प्रभावित करने के लिए करते हैं। जीवन में अपनाने योग्य प्रैक्टिकल लर्निंग्स। युवाओं के लिए संदेश है, प्रतिस्पर्धा में उतरो तो प्रतिद्वंदी को हल्के में मत लो। जैसे परीक्षा, खेल या करियर की दौड़ में केवल अपनी तैयारी ही नहीं, सामने वाले की मेहनत को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह दृष्टिकोण आपको और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करेगा। गृहस्थ, मिडिल एज, परिवार और करियर में अक्सर वही लोग चुनौती बनते हैं जिन्हें हमने कभी सिखाया या मदद की हो। ऐसे समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धिमानी और धैर्य से स्थिति का सामना करना चाहिए। याद रखिए, परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन सही सोच और संयम आपको विजयी बनाती है। वृद्ध एल्डरली, जीवन की अंतिम अवस्था में यह शिक्षा है कि हमें नए समय और नई पीढ़ी की प्रगति को स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई शिष्य, संतान या छोटा सामने खड़ा हो जाए तो यह समझना चाहिए कि यही समय का धर्म है। स्वीकार करने से शांति मिलती है और विरोध करने से केवल मन में अशांति। तो मित्रों, यह था भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3। दुर्योधन की दृष्टि हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर संघर्ष में सामने वाले की ताकत को पहचानना आवश्यक है। जीवन में हमें कई बार अपने ही लोगों से चुनौती मिलती है, लेकिन यही हमें मजबूत बनाती है। हम फिर मिलेंगे दोपहर 12 बजे अगले श्लोक की व्याख्या के साथ। अगर आपको यह व्याख्या अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि गीता का यह ज्ञान हर दिल तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।